बार यहाँ दर्शकों को हम पहले सुना दें, 8वें राउंड का जो आंकड़ा है वो आ गया है और कांग्रेस अब बीजेपी से 6500 वोटों से आगे हो गई है। जो बात हमारे सहयोगी मयंक ने सूत्रों के हवाले से बताई थी, आपको बता दें बीजेपी को 8वें राउंड में 3540 वोट मिले हैं, कांग्रेस के पास गए हैं वोट 6828। एएसपी जो बात आपने मयंक कही थी 1303 वोटों के साथ दिखाई पड़ रही है 8वें राउंड में, और कांग्रेस की जो लीड है वो बीजेपी से अब 6500 वोटों की हो गई है। आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। पिछली बार कांग्रेस को 7700 कुछ वोटों से जीत हासिल हुई थी, 6500 से लीड करती हुई कांग्रेस, लेकिन अभी भी बीजेपी लगातार गेम में बनी हुई, क्योंकि आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। राउंड काउंटिंग के अभी बहुत बचे हुए हैं, आपको बता दें 7 राउंड की काउंटिंग अभी भी बची हुई है। ऐसे में बीजेपी किसी भी पल इस फासले को पाट सकती है। बसई विधानसभा की पेटियां ईवीएम मशीन्स खुलना अभी बाकी है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल 8वें राउंड के बाद एक बार फिर एक सुकून के साथ घनश्याम सिंह ने एक सुकून का पल, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने एक सुकून का मूवमेंट जो है वो जीतू पटवारी ने जिया होगा, क्योंकि 6500 वोटों के साथ, 6500 वोटों के साथ कांग्रेस जो है वो बीजेपी को पीछे करते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस 6500 वोटों के साथ आगे चल रही है। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है, कांग्रेस को फायदा किसका हुआ? घनश्याम सिंह को प्रत्याशी बनाने का, अपने संगठन का, या फिर नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलने का? यह बड़ा सवाल है मयंक। तीनों चीजों का फायदा हुआ। एक तो घनश्याम सिंह मिलनसार, बेहद व्यवहारिक व्यक्तित्व के नेता माने जाते हैं। किसी को ना सताना उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करता है। दूसरा, नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना दिया जाना। अगर नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम सिंह के बीच में फाइट होती तो ये फाइट बेहद रोचक होती। ये व्यक्तित्व था घनश्याम सिंह का। कांग्रेस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि बेहद लंबी थी, बेहद मिलनसार व्यक्तित्व के थे, और उनके व्यक्तित्व का भी बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को मिला है। जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार वो लीड कर रहे हैं, वो उनके खुद के व्यक्तित्व के कारण भी एक बड़ी उनकी जीत हो सकती है। क्योंकि जब हम आम जनमानस से बात कर रहे थे, दतिया के आम लोगों से बात कर रहे थे, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बड़े ही न्यूट्रल नेता हैं घनश्याम सिंह, और लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं देते। लोगों के साथ उनका जो व्यवहार रहता है वह बेहद अच्छा रहता है। लोगों को बड़े सम्मानजनक तरीके से देखते हैं, बातचीत करते हैं, और लोगों की बात को रखते भी हैं। तो उनकी जो सज्जन छवि थी, जिस दिन मतगणना हो रही थी, उस दौरान कई बूथों पर उनके आक्रामक तेवर भी देखने को मिले कि भाई मैं सज्जन तो हुई लेकिन अपने लोगों के लिए लड़ने वाला भी हूं। तो वो भी कहीं ना कहीं जो मतदाता होंगे उनके मानसिक पटल पर गया होगा कि नहीं, केवल सज्जनता ही एक पैमाना नहीं है, उसके अलावा अगर आक्रामकता की बारी रहेगी तो घनश्याम सिंह आक्रामक तौर पर उनके लिए खड़े रहेंगे। ऐसी तमाम चीजें थी। लेकिन उन सब के बीच बड़ा फैक्टर ये था कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया। नरोत्तम मिश्रा एक बहुत बड़े नेता मध्य प्रदेश के थे, पूर्व गृह मंत्री थे, और पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। उन्होंने खरीद लिया गया था, नामांकन फॉर्म लेके रख लिया, नामांकन फॉर्म मुझे लगता है भर के भी रख लिया होगा, बस जमा करना बाकी था। जी आकांक्षा जी, और जो बात आप कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा तैयारी कर रहे थे, उन्होंने तो बाकायदा नामांकन फॉर्म खरीद के रख लिया था। मुझे लगता है भर के भी रख लिया होगा, बस जमा करना बाकी रहा होगा। निश्चित तौर पर उन्होंने नामांकन फॉर्म रख लिया था, और लगातार जनता से इस बात को लेकर माफी मांग रहे थे कि जो भी मैंने गलतियां की उनके लिए मुझको माफ कर दिया जाए। उस दौरान भी वह भावुक हो रहे थे। मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे चुनाव का निर्णायक मोड़ वो सभा थी जिस सभा में नरोत्तम मिश्रा मंच से रोते नजर आए। उसके बाद बहुत सारे एपिसोड्स हुए, अलग अलग तरीके के आरोप जो है पार्टी के अंदर खाने से लगाए जा रहे हैं कि रिश्तेदारों के द्वारा अलग अलग तरीके से बेतरघात किया गया,
परिवारजनों के द्वारा अलग अलग तरीके से बेतरगात किया, वो तमाम आरोप है जिनको पार्टी फोरम पर पार्टी के नेताओं ने रखा है, वो अलग बात है। लेकिन दतिया के लोगों के मन की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक ही बात कही कि दादा के साथ गलत किया गया, और वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस थी।